विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने इबोला बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया है। यह घोषणा डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैल रही इस बीमारी के बाद किया। बता दें कि यह बीमारी बुंडी बुग्यो वायरस के कारण फैलती है। लेकिन इसी के साथ ही डब्ल्यूएचओ ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल यह स्थिति पैंडेमिक इमरजेंसी यानी महामारी आपात स्थिति के मानदंडों को पूरा नहीं करती। इसका मतलब यह है कि बीमारी गंभीर तो है, लेकिन अभी कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के स्तर पर नहीं पहुंची है। डब्ल्यूएचओ ने यह फैसला इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के अनुच्छेद 12 के तहत किया है। इस बात की जानकारी डब्ल्यूएचओ की सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर साझा की गई है। साझा पोस्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ने यह निर्णय लेने से पहले कांगो और युगांडा की सरकारों से सलाह मशविरा किया। बता दें कि इन दोनों जगहों पर फिलहाल यह बीमारी फैली हुई है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक शनिवार तक कांगो के इटूरी प्रांत में कम से कम 3 स्वास्थ्य क्षेत्रों बुनिया, स्वानपारा और मोंगोबालू में इस बीमारी से 80 संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं। इनमें 8 मामलों की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 246 संदिग्ध केस सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के प्रोविजन के तहत डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक जल्द ही इमरजेंसी कमेटी की एक बैठक बुलाएंगे। इस वायरस से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत मानी जा रही है, ताकि प्रकोप की गंभीरता और फैलाव को समझा जा सके। इसके साथ ही निगरानी रोकथाम की कोशिशों को कामयाब बनाया जा सके। PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किए जाने के बाद अब सभी सदस्य देश इस बीमारी को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाएंगे। वे यात्रा संबंधी दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं और संसाधन जुटाएंगे। अभी इंटरनेशनल ट्रैवल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। फिलहाल भारत जैसे देशों को कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि इससे पैनिक की स्थिति में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बीमारी को लेकर अब हमें थोड़ा सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इबोला से जुड़ी इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।